लेकिन जब आप सेक्स से दूरी बना लेते हैं, रेगुलर सेक्स में आप इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो आपकी ये जो ग्रंथियां हैं जो नेचुरल ल्यूब बनाने का काम करती है, ये भी डीएक्टिवेट हो जाती है। मतलब जल्दी से फिर वो चिकनाहट आपकी वजाना में पैदा नहीं होती। लंबे टाइम तक सेक्स ना करने की वजह से योनि में जो मौजूद फंगस और बैक्टीरिया है, ये उस चीज का फायदा उठा सकते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाकर आपकी योनि में किसी तरह का इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं, क्योंकि उस दौरान आप सेक्सुअली एक्टिव होते नहीं हैं। तो इसकी वजह से आपकी जो योनि की स्थिति है वो थोड़ी कमजोर होती है। माना कि आप काफी टाइम बाद जाके सेक्स करने वाले हैं, लेकिन तब भी जल्दबाजी तो बिल्कुल ना करें। एक बढ़िया सा देर तक चलने वाला फोरप्ले जरूर करें, ताकि आपकी वजाइना में नेचुरल तौर पे ही लुब्रिकेशन अवेलेबल हो जाए। और ये जो ल्यूब है ना, आप ये मत सोचिए कि अगर आपको पेन हो रहा है तभी यूज किया जाता है। कुछ कपल्स इसे कुछ किया, आजकल तो सभी कपल अपनी फ्लेक्सिबिलिटी में, मतलब कि आप देखेंगे कि 2 या 3 राउंड के बाद जो वजाना में जो ल्यूब है ना, वो बनना कम हो जाता है। जब आप रेगुलर सेक्स कर रहे होते हो, 2-3 राउंड खेल रहे होते हो, अगर ज्यादा आपको एंजॉय करना है तो लोग उस फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए भी ल्यूब का इस्तेमाल करते हैं। सेक्स हार्मोन भी जो पहले बना करते थे, धीरे धीरे बनना बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे नेचुरल ल्यूब भी अवेलेबल नहीं हो पाता। तो ड्राइनेस बनी रहती है और उस ड्राइनेस वाली वजाइना में फिर ड्राई सेक्स तो होगा ही, और ड्राई सेक्स पेनफुल ही होगा। तो उस दौरान भी आप ल्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। लंबे समय के बाद अगर कोई फीमेल सेक्स करे तो उसके लिए प्लेजरेबल होना चाहिए ना, लेकिन इतना मजेदार उसके लिए हो नहीं पाता जितना वो सोचती है। कई बार ये उसको पेनफुल एक्सपीरियंस भी देकर जा सकता है और देता भी है। पेनफुल सेक्स होने के और भी कई कारण जिम्मेवार हो सकते हैं, जैसे वजाइनल ड्राइनेस। योनि में अगर किसी तरह का सूखापन होगा तो पेनिट्रेशन के टाइम में इन आउट करते हुए पेन तो होगा ही। रेगुलर सेक्स में अगर कोई फीमेल इन्वॉल्व होती है तो वजाना में वो लचीलापन, वो फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहती है। लेकिन अगर ज्यादा टाइम तक आपने सेक्स नहीं किया हो तो वजाना की मसल्स जो है वो संकुचित हो जाती है। तो ये भी एक डर बना ही रहता है किसी फीमेल के दिमाग में, एक चिंता रहती है कि यार मैं इतने दिनों बाद सेक्स करने वाली हूँ, पता नहीं जो एक्सपीरियंस है वो मेरा सेक्स का कैसा होगा, क्या मुझे ज्यादा पेन होगा या मुझे फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। इन दोनों कंडीशन में, चाहे आपने सेक्स से दूरी बनाई हुई, आप काफी टाइम बाद जाके इंटीमेट होने वाले हैं, या फिर आपकी वजाइना में किसी तरह का ड्राइनेस है, वो गीलापन अगर उतना नहीं है जितना होना चाहिए ताकि आपका जो सेक्स है वो प्लेजरेबल हो सके, तो आप ल्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपकी वजाइना की जो मसल्स है वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने में मदद करेगा। वैसे तो प्राकृतिक तौर पर हमारी वजाना में ल्यूब अवेलेबल होता ही है। ग्रंथियां जो है वो नेचुरल चिकनाहट पैदा कराने का काम करती है फोरप्ले के दौरान। लेकिन जब आप सेक्स से दूरी बना लेते हैं, रेगुलर सेक्स में आप इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो आपकी ये जो ग्रंथियां हैं जो नेचुरल ल्यूब बनाने का काम करती है, ये भी डीएक्टिवेट हो जाती है। मतलब जल्दी से फिर वो चिकनाहट आपकी वजाना में पैदा नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप रेगुलर सेक्स करने लग जाते हैं तो ये अपने आप ही एक्टिव मोड पे आ जाती हैं और जो लुब्रिकेशन है आपकी वजाइना में दोबारा से बनना शुरू हो जाता है। शुरुआत में आप इस ड्राइनेस को खत्म करने के लिए और लंबे टाइम के बाद आप एक्सपीरियंस करने वाले सेक्स को, तो उस पेन से बचने के लिए मेडिकल स्टोर से कोई अच्छी क्वालिटी का ल्यूब लाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। लंबे टाइम तक सेक्स ना करने की वजह से योनि में जो मौजूद फंगस और बैक्टीरिया है, ये उस चीज का फायदा उठा सकते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाकर आपकी योनि में किसी तरह का इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं, क्योंकि उस दौरान आप सेक्सुअली एक्टिव होते नहीं हैं। तो इसकी वजह से आपकी जो योनि की स्थिति है वो थोड़ी कमजोर होती है। इसलिए कोशिश तो यही कीजिए कि ज्यादा दिन तक आप सेक्स से दूरी ना बनाए, रेगुलरली खुद को इन्वॉल्व रखें सेक्सुअल एक्टिविटी में। माना कि आप काफी टाइम बाद जाके सेक्स करने वाले हैं, लेकिन तब भी जल्दबाजी तो बिल्कुल ना करें। एक बढ़िया सा देर तक चलने वाला फोरप्ले जरूर करें, ताकि आपकी वजाइना में नेचुरल तौर पे ही लुब्रिकेशन अवेलेबल हो जाए। अपनी वजाइना की स्थिति को, इसके स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए कीगल एक्सरसाइज तो जरूर करें। ये ना केवल फीमेल के लिए बल्कि मेल बॉडी के लिए भी काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। यह आपकी पेल्विक मसल्स को मजबूती देती है, उनको ताकतवर बनाने का काम करती है और साथ ही साथ आपकी यौन क्रिया में आपकी सामर्थ्य को बढ़ाती है, ताकि आप जोरदार झटके भी झेल पाएं। मेनोपॉज के बाद किया जाने वाला सेक्स भी महिलाओं के लिए काफी पेनफुल हो सकता है। वजाइना की स्थिति पहले जैसी नहीं रहती, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में काफी बदलाव देखने को मिलते हैं। वहां पे सिकुड़न पैदा हो जाती है और पहले वाली फ्लेक्सिबिलिटी वजाइना मसल्स में नहीं रहती। सेक्स हार्मोन भी जो पहले बना करते थे, धीरे धीरे बनना बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे नेचुरल ल्यूब भी अवेलेबल नहीं हो पाता।
तो ड्राइनेस बनी रहती है और उस ड्राइनेस वाली वजाइना में फिर ड्राई सेक्स तो होगा ही और ड्राई सेक्स पेनफुल ही होगा। तो उस दौरान भी आप ल्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो ल्यूब है ना, आप ये मत सोचिए कि अगर आपको पेन हो रहा है तभी यूज किया जाता है। कुछ कपल्स इसे कुछ किया, आजकल तो सभी कपल अपनी फ्लेक्सिबिलिटी में, मतलब कि आप देखेंगे कि 2 या 3 राउंड के बाद जो वजाइना में जो ल्यूब है ना वो बनना कम हो जाता है। जब आप रेगुलर सेक्स कर रहे होते हो, 2-3 राउंड खेल रहे होते हो, अगर ज्यादा आपको एंजॉय करना है तो लोग उस फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए भी ल्यूब का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनका जो सेक्स है वो तीसरे चौथे राउंड में भी प्लेजरेबल रहे, वो ड्राइनेस ना हो। कई बार वजाइना में सिस्ट भी बन जाते हैं, अल्सर और छाले की शिकायत भी होती है, जिसकी वजह से पेनिट्रेशन में अवरोध उत्पन्न होता है और फिर किसी फीमेल को वो पेन करता है। अब ये जो महिला की योनि है ना, ये उसके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और सेंसिटिव अंग होता है, जो कि निरंतर बदलता रहता है। किशोर अवस्था से लेके उसके बुढ़ापे तक इसमें निरंतर बदलाव आते रहते हैं और उसके इन्हीं बदलावों की वजह से वो वैसा रिस्पॉन्स देती है। हार्मोनल चेंजेस तो इसके पीछे जिम्मेवार होते ही हैं, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम में, उसकी जुवेनाइल एज में, उसके मेनोपॉज के टाइम में आते ही आते हैं। उसकी वजाइना में कभी बहुत ज्यादा ड्राइनेस तो कभी बहुत ज्यादा गीलापन देखा जा सकता है। उसका पीएच लेवल भी कभी ज्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है। ये तो कुदरती और प्राकृतिक कारण है जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते। ये हार्मोनल चेंजेस जब जब आएंगे उसकी वजाइना में बदलाव आएगा, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में भी बदलाव आएगा। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे कारण भी होते हैं जिसके पीछे हम खुद जिम्मेवार होते हैं, कि सोचे समझे हम कुछ भी यूज कर लेते हैं, अनभिज्ञता का शिकार होते हैं और अपनी वजाइना की जो हेल्थ है उसको कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में ले आते हैं। जैसे हम वो कंडोम यूज कर लेते हैं जो वजाइनल पेनिट्रेशन के लिए बना ही नहीं है, फ्लेवर कंडोम। ये बने ओरल सेक्स के लिए, लेकिन आप इसे वजाइनल पेनिट्रेशन के भी टाइम पर यूज कर लेते हैं और इन्फेक्शन हो जाता है। या फिर कोई ऐसा कंडोम जो आपकी वजाइना को सूट नहीं किया। जरूरी नहीं है ना कि मार्केट में जितने भी कंडोम है सब आपके लिए बने हैं और आपकी हेल्थ को सूट करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है, लेकिन दिक्कत भी यही कि जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक पता भी नहीं लगेगा। तो ये थोड़ी सी कुछ परेशानियां जो हम खुद से पैदा कर लेते हैं खुद के लिए। अब अगर आपका जो मेल पार्टनर वो हाइजीन अपनी मेंटेन नहीं करता, आप करते हैं, तो बदले में आपको यूरिन इन्फेक्शन मिल जाता है, फिर आप डॉक्टर के चक्कर काटते हैं। कई बार क्या होता है कि किसी फीमेल को अगर सेक्स के दौरान पेन हो रहा है पेनिट्रेशन के टाइम पे, तो जो उसका मेल पार्टनर है वो उसे सीरियसली नहीं लेता कि यार इसके तो नाटक हैं, आज भी नाटक ही कर रही है, जरूर है बचने के इसके बहाने हैं। बाद में पता लगता है कि यार दिक्कतें ज्यादा बढ़ गई। तो ऐसा नहीं है कि हर बार जो माना कि माना कि महिलाएं नाटक करती है, लेकिन कभी कभी ये सच भी हो सकता है। तो बिना सोचे समझे किसी भी डिसीजन पे ना पहुंचे। किसी भी महिला को अगर सेक्स के दौरान पेनिट्रेशन के टाइम पे अगर पेन हो रहा है तो वो उसे सीरियसली ले, खुद भी सीरियसली ले और उसके मेल पार्टनर को भी चाहिए वो थोड़ा सा इसके बारे में सोचे, कहीं ज्यादा देर ना हो जाए। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि सेक्स के दौरान किसी महिला को अगर पेन होता है तो उसके पीछे क्या क्या कारण जिम्मेवार हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।